नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के टॉप 600 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आपके एग्जाम में निश्चित ही इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज के टॉप 600 में। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। तो जो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टैक्योन से क्या तात्पर्य है। तो टैक्योन जो कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसे एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो यह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, रडार उपयोग में आता है। तो रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो यह सम्मान एस चंद्रशेखरन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यह परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो यह उच्च तापमान को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यह एक्स किरणों को। अगला क्वेश्चन, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो वायुयान का आविष्कार ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने किया था। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है। तो यह प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए। तो उसका अवतल दर्पण का उपयोग लाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो अवतल लेंस दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम धातु का। अगला क्वेश्चन, माइका है। तो माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। अगला क्वेश्चन, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो यह 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो यह है सौर बैटरी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यह है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यह इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो यह एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो वह है
पारा, वाष्प तथा आर्गन। अगला क्वेश्चन, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो इसके आधार सिरे से। अगला क्वेश्चन, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन, जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल पर ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो न्यूनतम दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? तो आपको बता दें कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो यह ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है तो यह परावर्तन। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो यह नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो जो वायुयान की चाल होगी वो 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में ध्वनि। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है तो उसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो यह 1971 में ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे कैलोरी में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई है तो इसकी इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग हैं तो यह पास्कल के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की तो इसका समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शी
क्या है? तो आपको बता दें यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो आपको बता दें हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन एकक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एकक है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तुओं को देखने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग? तो उसका समय है लगभग 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति है? तो जो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्रण धातु है। इस धातु में, तो आपको बता दें इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह है इसका गलनांक निम्न होता है। अगला क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि? तो आपको बता दें क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है? तो अतिचालक का जो लक्षण है उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो इसका यूनिट है अर्ग। अगला क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती हैं तो वे समान विभव पर होती हैं। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो आपको बता दें जो बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? तो आपको बता दें कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें जमे अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो यह बॉयल के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो बता दें पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का यूनिट है? तो ऊष्मा का यूनिट जूल है। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला क्वेश्चन, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण होती है? तो यह ब्रह्म गुप्त। अगला क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो यह प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे
वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो आर्किमिडीज हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिविजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन, मरीचिका एक उदाहरण है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। अगला क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है? तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो यह कांच से जल। अगला क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का। अगला क्वेश्चन, लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो यह प्रतिदीप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है? तो यह प्रकाश वेग का। अगला क्वेश्चन, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? तो आपको बता दें कि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी कब उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव का गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, तो यह अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक वो भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है? तो यह सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर। अगला क्वेश्चन, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो वर्ण विक्षेपित विकिरण। अगला क्वेश्चन, निम्न तापीय इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है?
तो यह रॉकेट में। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का। अगला क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो यह नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो आपको बता दें दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो वह है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग के। अगला क्वेश्चन, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं? तो 10 के पावर -9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? तो 10 के पावर -10 मीटर। अगला क्वेश्चन, 1 अश्व शक्ति में होते हैं? तो 746 वाट। अगला क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो यह तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो इसे डिक्टाफोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है तो आपको बता दें जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखरन ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर बल गुणनफल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, पारसेक इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? तो इसका कारण है घनत्व। अगला क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10। अगला क्वेश्चन, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका घनत्व। अगला क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो बता दें समुद्र का पानी घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो यह 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है? तो m⁻0 l⁻1 और t⁻0। अगला क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है? तो यह केशिकीय अभिक्रिया परिघटना।
अगला क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, तो उसका मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन बता दे, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल पर तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो आपको बता दें क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के तीसरा गति का नियम। अगला क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, तो इसका कार्य 0 जूल। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो यह रेटिना में। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेमी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो उसमें अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग है तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वे प्राथमिक रंग हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा व नीला। अगला क्वेश्चन, पीठ अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। अगला क्वेश्चन, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतम होता है। अगला क्वेश्चन, थर्मोकपल ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्या बनाया जाता है? तो एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो यह पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन, उष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम
तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप कितना सूचक है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज का। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह विकिरण। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो 310। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का तालाब। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो यह ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का दूसरा नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है? अगला क्वेश्चन, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो यह एक दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन है? तो यह सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों को। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। अगला क्वेश्चन, राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए। अगला क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। अगला क्वेश्चन, लेसर बीम का उपयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन, लेसर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, लेसर किरण होती है तो केवल एक रंग की। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 54 किमी प्रति घंटा के वेग का मान है? तो 15 मीटर प्रति सेकेंड या 54 गुणे 1000 मीटर प्रति 3600 सेकेंड बराबर 15। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर मात्रक है? तो यह ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? तो यह बैटरी से। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला क्वेश्चन, भारहीनता होती है? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो यह विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो बता दें बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहले नियम के
द्वारा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, अश्व शक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बता दें कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है तो पॉइज। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकाश के किरण पुंज हैं? तो ये समांतर। अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति तो वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला क्वेश्चन, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है तो यह ऊष्मीय विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन, कड़े जाले में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो यह जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है क्या कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान तापक्रम बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो यह अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में
चावल जल्दी पकता है क्योंकि, तो आपको बता दें क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं तो इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो यह हीलियम के 1 परमाणु के। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन, लेजर बीम सदा होती है तो यह अपसारी बीम होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशीक हो कहलाती है तो यह लेसर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो यह नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश। अगला क्वेश्चन, समस्थानिक परमाणुओं में, तो आपको बता दें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, तो उसकी जो समयावधि है वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p² बटे 2m। अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो इसका कारण है धूल कण। अगला क्वेश्चन, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो यह काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु
दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो इसकी संख्या अनंत होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी तो 50 सेमी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो जो रंगों को अलग करने का तरीका है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा तो वह हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो यह तरंग दैर्ध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा तो 5 रुपये। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह विभवांतर की। अगला क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यह वाटेज के मापन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो यह डेसिबल में। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी तो यह 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो स्टील में। अगला क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग तो यह 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो होगा 4। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार है तो 10 के पावर -15 मीटर। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है तो 1 है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। अगला क्वेश्चन, ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उसको समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो ऊष्मा संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में
टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फर्मी ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो KR विधि से। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसकी निष्कर्ष है? तो यह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किग्रा मीटर के पावर -2 से -3। अगला क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार तो वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? तो आपको बता दें ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है तो यह तापमान की। अगला क्वेश्चन, 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के। अगला क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार? तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो यह त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किमी। अगला क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो यह ग्रीस से। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। अगला क्वेश्चन, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द यानी पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन, पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थैथिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की आवर्तकाल तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो जो लोलक की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल तो वह 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कांच के बीच से। अगला क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? तो यह अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है तो अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है तो प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता। अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयोग किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो आपको बता दें, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि तो इसका कारण है क्वथनांक को बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? आंसर होगा दिष्टकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह रासायनिक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे अतिचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। अगला क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो वह है रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो यह समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो 6500 के। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10 की पावर 6 ओम।
अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। अगला क्वेश्चन, समान आवेशों में होता है तो विकर्षण। अगला क्वेश्चन, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तांबे के। अगला क्वेश्चन, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उत्पन्न उपयुक्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अगला क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं तो सतही तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, यदि गिरती है तो वह उसके हाथ में। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकाल लेने पर तो दूध का घनत्व है वो घटता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो वह निर्वात से। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है सोनार। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? तो परासव्य तरंग। अगला क्वेश्चन, इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। अगला क्वेश्चन, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो यह अस्थि को। अगला क्वेश्चन, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती हैं जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य तापमान पर। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की विभेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो यह कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है तो 51 MeV। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻⁶। अगला क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? तो यह अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला क्वेश्चन, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो आंसर होगा जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। अगला क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक रंग है? तो उसका पूरक रंग नीला है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? तो 250 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाते जाते हैं नर्म लोहे से। अगला क्वेश्चन, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल है? तो यह प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? तो यह सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आंसर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो यह अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो यह अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, कीरचाप का धारा नियम आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं? तो उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है? तो इसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्तित धारा से। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है? तो यह किरचॉफ का नियम है। अगला क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क में ऊर्जा का क्षय रोका जा सकता है? तो चालन, संवहन व विकिरण से। अगला क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं? तो आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई
गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार की गति 36 किमी प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। अगला क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो यह चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं तो वे प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है तो 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो एक दूसरे के समांतर। अगला क्वेश्चन, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो यानी विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो यह परिणामी ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडल दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन, शिकार परबच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना उदाहरण है तो यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो यह किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यह लोहा पर। अगला क्वेश्चन, रेडियो का समस्वयर स्टेशन उदाहरण है तो अनुनाद का। अगला क्वेश्चन, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 24। अगला क्वेश्चन, ए माइक्रोमीटर बराबर होता है तो 10⁻³ मीटर के। अगला क्वेश्चन, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह बैटरी। अगला क्वेश्चन, तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो 159 लीटर के। अगला क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो विलियम हेनरी ब्रैग। अगला क्वेश्चन, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो लगभग 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 46 × 10⁻12 किमी। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻7 सेमी के। अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है तो 2 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है तो 6 × 10⁻9 जूल के। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 001 mm के। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? तो 10⁻15 m के। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन,
प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 mm के। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के घाते -12 ग्राम के। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है तो यह 1.85 किमी के। अगला क्वेश्चन, 1 फैदम बराबर होता है तो 1.80 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? आंसर हो जाएगा केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर या अवतल यानी कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त क्षेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या है? तो 0.5 डी। अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्राम क्या मापता है? तो एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य मापता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा तो उसका द्रव्यमान 100 किग्रा होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह कथन है तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर। अगला क्वेश्चन, लोहा का क्यूरी ताप होता है तो यह 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षक
शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो वह मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो यह इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पसीने का आर्द्रता कारण वाष्पित नहीं होना। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 के। अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। अगला क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है तो है प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है तो वह अवतल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह काला रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं मुख्य रंग? तो इसका आंसर है लाल, नीला और हरा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो है बैगनी। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो परिणामी जो रंग होगा सफ़ेद। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह है फिल्म। अगला क्वेश्चन, कैमरे की किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल। अगला क्वेश्चन, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? तो यह कॉर्निया पर बनती है। अगला क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं तो आपको बता दें अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किया था तो गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु तो निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ओरस्टेड द्वारा। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन,
अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है? अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आज का हमारा लास्ट और 600वां क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट वह यंत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 600 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।